नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ जो कि ईटीएफ में ट्रेड करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ईटीएफ हमें जो पता है कि ईटीएफ का मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रेड फंड है जो कि इंडेक्स को कवर करता है अलग-अलग फंड हाउस के माध्यम से। निप्पॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसकी हिसाब से अलग-अलग फंड हाउस है जिसके माध्यम से हम ईटीएफ में ट्रेड करते हैं और जो फंड हाउस है वो इंडेक्स को कवर करते हैं। उसमें निप्पॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, उसके साथ-साथ एसबीआई हो गया, अलग-अलग डीएसपी हो गया, मेरिट का हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग फंड हाउस ने ईटीएफ को मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। मार्केट में कितना ईटीएफ है, क्या है, ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, पता है आप लोगों को। सिर्फ़ हम इस वीडियो में जो चीज़ के लिए बात करेंगे कि ईटीएफ में हम कैसे ट्रेड करना है और साथ में कुछ जो ज़रूरी चीज़ है, ईटीएफ में ट्रेड करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ का फ़ॉलो करना चाहिए और वो हम फ़ॉलो किसके आधार पर करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर मैंने यही किया कि ईटीएफ में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो है, जो चीज़ समझेंगे सिंपल तरीके से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि आज के डेट पे ईटीएफ के ऊपर बहुत सारे व्यू मिलेगा आपको, क्योंकि दुनिया इस तरीके से अभी चल रहा है, जो चीज़ आने वाला 10 साल के अंदर जो चीज़ का व्यू आएगा और जो चीज़ आने वाला टाइम पे छाने वाला है, उसके ऊपर दुनिया बहुत व्यू दे रहा है। तो हम भी उसी जगह पर ट्रैप भी हो रहे हैं, फँस भी रहे हैं। तो ईटीएफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हैं, हम लोग एफएनओ नहीं करते हैं। मगर व्यू आज का डेट पे जो मिल रहा है वो एफएनओ के तौर पर मिल रहा है। डेली डेली का प्रॉफिट, डेली का 5% 10%। अरे भाई, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इस चीज़ को थोड़ा-सा दोस्तों आप समझ लीजिए। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि ईटीएफ में हम ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा-सा सेफ ज़ोन है, थोड़ा-सा रिस्क कम है, जहाँ पर हम अपना कैपिटल को सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आता है डाटा, उसके बाद चार्ट, उसके बाद इंडिकेटर। ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डाटा के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, चार्ट के माध्यम से करना चाहिए कि नहीं और इंडिकेटर के माध्यम से करना चाहिए कि नहीं। ठीक है दोस्तों? ये 3 जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार व्यू अभी को ईटीएफ के बारे में कुछ पता नहीं है, ईटीएफ में आप ट्रेड कर रहे हो, ईटीएफ के बारे में इस चैनल के ऊपर पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है? बाकी देखिए, इस चैनल के ऊपर सिर्फ ईटीएफ के बारे में बताया जाता है, ना कि कोई स्टॉक में, ना कि कोई एफएनओ, इंट्राडे कुछ नहीं है और सब आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी एनएससी के साइड में हम जाएँगे तो एनएससी के साइड में आपको जो टोटल ईटीएफ अभी आज का टाइम पे दिखाई देगा, एडवांस में 82 है और डिक्लाइन जो है 134 है और अनचेंज बढ़ा है। तो टोटल मिला के 210 के आस-पास ऑलरेडी ईटीएफ मार्केट में है। उसके बीच में हम देखेंगे तो निफ्टी के ऊपर, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, किसी का भी देखेंगे तो अलग-अलग फंड हाउस का ऑलरेडी इसमें बना के आया हुआ है। जैसे गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड का एसबीआई का भी है, आईसीआई का भी है, निप्पॉन का भी है, अलग-अलग सबका इस तरीके से बना हुआ है। तो आप एनएससी के साइड में जाके देख सकते हैं कि कौन-सा फंड हाउस का किस तरीके से निफ्टी के ऊपर 6-7 ईटीएफ है, बैंक निफ्टी के ऊपर सादा ईटीएफ है जो कि बैंक निफ्टी के माध्यम से हम निप्पॉन से कवर कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल्स बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ यही जानना है कि ईटीएफ में हम ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। क्या चार्ट के माध्यम से करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? कोई बोलता है कि बाय ऑन डिप, तो मार्केट जिस तरह चल रहा है उसमें तो बाय ऑन डिप का किसी को पता नहीं है और ना कि बाय ऑन डिप है। मगर मैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ और जिस तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, आपको जानने के बाद ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है? तो मैंने डे का चार्ट पैटर्न और साथ में कैंडल लगा देते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर निफ्टी ऑलरेडी अपने आप को बहुत अच्छा खासा करेक्शन लिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे जो कि आपको समझ में भी आएगा और आसान तरीके से इस चीज़ को हम आसान भाषा में समझेंगे, ज़्यादा घुमा-फिरा के नहीं समझेंगे। 1 सेकंड। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, ठीक है? तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई से अभी नीचे है। तो इस जगह पर क्या है, चार्ट में हमें क्या है, ईटीएफ में हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्या चार्ट का ज़रूरत है? मान लीजिए अभी चार्ट में इधर से आपको क्या दिखा दिया, इधर से ये चीज़ दिखा दिया कि एक ट्रेंड लाइन लगा दिया और साथ में क्या हो गया इसको, चलिए इसको थोड़ा-सा, हाँ, तो इधर से एक आपको ट्रेंड लाइन लगा दिया। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगा दिया जो कि बोला जाएगा कि यहाँ से ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट को ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ से थोड़ा-सा, तो इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन लगा दिया और ट्रेंड लाइन लगाने के बाद सीधा बोला जाता है क्या, इधर ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक आगे का मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद नीचे की तरफ दिखा जाएगा तो इस तरीके से इधर भी एक ट्रेंड लाइन लगा देगा। इसमें ये क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया और इस सपोर्ट के नीचे नहीं आना चाहिए, इस सपोर्ट से ज़्यादा ऊपर, इस सपोर्ट तक इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको बताया जाता है, ठीक है? तो क्या ये जो है इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि इस तरीके से हम ट्रेड करना है, तो क्या ईटीएफ में इस तरीके से हम ट्रेड करना चाहिए? ये तो हो गया भाई साहब, ऐसे हमें चार्ट की तरफ देखना है और चार्ट के माध्यम से हमें ईटीएफ में ट्रेड करना है, तो हम एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए था। एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए था। सेबी भी बोलता है कि एफएनओ में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको नुकसान होता है, तो फिर भी कर रहा है। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे, तो चार्ट के माध्यम से क्या, तो हमें ईटीएफ में ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए। जबकि हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट का क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। मार्केट का सबसे मेन मुद्दा होता है, मार्केट में पैसा लग गया, मार्केट भाग गया। मार्केट में जिस दिन पैसा लग
बढ़ते हुए दिखाई देगा, उस दिन मार्केट में बहुत अच्छा खासा कैंडल भी बनते दिखाई देगा, मार्केट का अच्छा मूवमेंट भी बता देगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। मान के चलिए आपको मैं दिखा दूँ तो ये वाला कैंडल, ये कौन सा तारीख का कैंडल है, तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और डे वाइज कैंडल में हम जाएंगे, तो ये आपका फरवरी का, यहाँ से देखेंगे कौन सा दिन किस तरीके से मार्केट में 27 तारीख के बाद, तो ये 27 तारीख हो गया, ये हो गया। उसके बाद फरवरी 1 तारीख, ठीक है, उसके बाद छुट्टी था संडे, उसके बाद 3 तारीख का था, ये 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कैंडल में कितना कुछ पैसा लगा है कि नहीं, ये कौन सा तारीख का था, 3 तारीख का। तो 3 तारीख का हम थोड़ा डाटा की तरफ देखेंगे तो चार्ट के माध्यम से तो आपको दिखाई दिया। अभी डाटा के माध्यम से हम देखेंगे तो 3 तारीख का क्या था, 3 तारीख का किसी की तरफ से खरीदारी नहीं हुआ, तो सिर्फ प्रो की तरफ से इस जगह पर खरीदारी होते हुए दिखाई दिया। और ये जो इतना बड़ा कैंडल होते हुए दिखाई दिया, इस जगह पर किसका खरीदारी हुआ था, इस जगह पर ये आपका 4 तारीख का था, और 4 तारीख को एफआईएस की तरफ से 6 पॉइंट कितना था, हाँ 6.29, तो बताइए इस जगह पर 6.29% का खरीदारी होते हुए दिखाई दिया, किसकी तरफ से, एफआईएस की तरफ से। तब जाके हमें इतना बड़ा कैंडल दिखाई दिया, 6.29% का खरीदारी हुआ था, वो भी इंडेक्स फ्यूचर में, तब जाके इतना बड़ा कैंडल दिखाई दिया। उससे पहले हम जाएंगे इसमें, जो कि आपको 30 तारीख का कैंडल था, 30 तारीख का कैंडल है, तो 30 तारीख को दिखा जाएगा तो 18% का खरीदारी, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के साथ इसमें 18% का खरीदारी होते हुए दिखाई दिया प्रो की तरफ से, और 13% का खरीदारी बिग वाली हुआ था एफआईएस की तरफ से। बताइए तो मार्केट में क्या मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है, मार्केट में पैसा लगता है तो मार्केट ऑलरेडी इसी तरीके से मूवमेंट होता है, इसमें कोई चार्ट का रोल नहीं है। इससे पहले हम थोड़ा सा जाएंगे कि जब डाटा के साथ, अभी तो चार्ट के साथ थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, अभी इसमें हम जाएंगे 2025 शुरू में, तो 2025 शुरू में जाएंगे तो ये कैंडल आपको कौन सा तारीख का था, ये 2 तारीख का कैंडल था, ठीक है। कौन सा वाला कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है ये, तो ये 2 तारीख का था। तो 2 तारीख का डाटा की तरफ हम जाएंगे, 2 तारीख का क्या मूवमेंट था, 2 तारीख का किसका खरीदारी हुआ था, 2 तारीख का 5 पॉइंट मतलब 6% का, 6% का खरीदारी इस जगह पर एफआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई देता है। तो मार्केट में पैसा लगता है और मार्केट इस तरीके से भागता है, और इसीलिए हम लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर पैसा का मूवमेंट हुआ तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर ही जाएगा, जहाँ पर पैसा का मूवमेंट होगा मार्केट जाएगा, बायर एक्टिव होगा तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर एक्टिव होगा नीचे आएगा, पैसा लग गया तो मार्केट ऊपर चलना ही है, और प्रॉफिट बुकिंग होना है तो मार्केट नीचे आना ही है, ठीक है। तो ये आपको सबसे मेन चीज़ है डाटा के साथ, जो कि आपको मैं बताया, चार्ट के साथ कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरफ काम आ रहा है, और ये रेजिस्टेंट का काम आएगा, इधर रेजिस्टेंट दे रहा है, इधर रेजिस्टेंट था तो ये ट्रेंड लाइन लगा दिया। तो हम लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई भी रोल नहीं है। अभी चलिए इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में मैंने इस जगह पर 200 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा दिया। तो 200 मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट तो ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज 24,000 का लेवल शो कर रहा है इस जगह पर। तो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, अभी हम लोग 23,600 पे बैठे, ऑलरेडी मूविंग एवरेज को इधर भी क्रॉस कर दिया, इधर भी क्रॉस कर दिया, उसके बाद अभी तो क्रॉस करके इसी पोजीशन में आके इस जगह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मार्केट में इंडिकेटर का कोई रोल है, जबकि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए सबसे मेन जरूरी है दोस्तों डाटा। जो डाटा है यही आपको हमेशा हर चीज़ दिखाएगा कि किस जगह पर पैसा का मूवमेंट हो रहा है। मैं हर एक कैंडल के साथ आपको बता सकता हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, और ये जो बुल रन आपको दिखाई दिया था 26,000 से पहले, हर एक डाटा को आपको मैं बता देता हूँ कि इस मूवमेंट पे सितंबर, ये आपका सितंबर हो गया, तो शुरू में सितंबर के बाद एक डीप आया था जो कि इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, और इस जगह से लेके इस जगह देखते हुए दिखाई दे रहा है, और तो यहाँ से लेके ये जो मूवमेंट कितना परसेंट का मूवमेंट दिया था और इस जगह पर कितना पैसा लगा था वो भी आप देखिए। तो ये जो मूवमेंट था ये 6.5% का मूवमेंट है, और सितंबर 9 तारीख के बाद हम देखेंगे एफ की तरफ से बहुत ही अच्छा खासा खरीदारी हुआ था, तब जाके मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने का मौका मिला। हम 23 तारीख, हाँ 9 तारीख, तो 9 तारीख के बाद देखेंगे तो 9 तारीख को एफ की तरफ से इतना कुछ खरीदारी तो नहीं हुआ था। उसके बाद धीमे 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 करके हम आगे जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद, मतलब 12 तारीख आपको 9 तारीख हो गया, और इसके बाद 12 तारीख जो ए वाला कैंडल यहाँ पर हम देखेंगे, तो इस कैंडल से लेके, हाँ 12 तारीख सितंबर, 14, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये 12 तारीख का कैंडल है, 12, 13, 14, उसके बाद 15, 16 हो गया। तो ये एक सेकेंड इसका डेट थोड़ा देख लेते हैं। तो 11 तारीख का कैंडल था, उसके बाद 12 तारीख, ये आपका 12 तारीख का हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख के बाद 13, 16, तो 12, 13, 16, तो 12 तारीख के बाद 13, 16 हो गया, ये आपका 12 तारीख हो गया, 13 तारीख, 16 तारीख। उसके बाद जो मूवमेंट इस जगह पर दिखाई देगा ये 23 तारीख से पहले है। तो इस जगह पर कितना खरीदारी हुआ था, तो 12 तारीख को देखेंगे तो 7% का खरीदारी, इस जगह पर 7% का खरीदारी प्रो की तरफ से होते हुए दिखाई दिया, तब जाके इतना बड़ा कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल साइड वेज था, उसके बाद इस कैंडल की तरफ जाएंगे, ये 23 तारीख से पहले है। तो थोड़ा सा एक सेकेंड डाटा के साथ हम जब डिस्कस कर रहे हैं, तो 23 तारीख को किसी का तरफ से खरीदारी नहीं हुआ था। उससे पहले 23 तारीख से पहले था आपका 20 तारीख को, 20 तारीख को 8% का खरीदारी हुआ था, 8.20% का खरीदारी
इस जगह पर 8.20% का खरीदारी जो हुआ था एफआईएस की तरफ से हुआ था। तो इधर ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है प्रो की तरफ से 7%, ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है एफआईएस की तरफ से 8%। उस टाइम एफआईएस का पोजीशन कितना था 75 पे चलते हुए दिखाई देता है। उसके बाद धीमे-धीमे करके एफआईएस ने जितना दिन गया, ये 23 तारीख का हो गया, ये 23 तारीख हो गया, उसके बाद 23 तारीख के बाद 24, 25 और सीधा 26 तारीख को फिर से इधर 3% का खरीदारी किया था इधर, और इसके बाद 4% खरीदारी हुआ और मार्केट को सीधा ऊपर टॉप बना दिया। और वो दिन था जब मार्केट टॉप बनते हुए आपको दिखाई दे रहा था, ये था 27 तारीख, और 27 तारीख का जो एफआईएस का पोजीशन था 81.46। अब बताइए, डाटा में सीधा दिखा रहा है कि 81% का लॉन्ग पोजीशन जब करके बैठा हुआ है, तो उस जगह पर मार्केट का बॉटम हो आपका बॉटम मैं बोल रहा हूँ, टॉप बन गया। और जब बॉटम की तरफ जाएंगे अभी का टाइम पे एफआईएस की तरफ से इस लेवल के पोजीशन कितना है, अभी हम थोड़ा सा इस लेवल के पोजीशन जाएंगे, तो अभी का टाइम के साथ एफआईएस का जो इधर का पोजीशन है, ये जो बॉटम बनाया था, इस बॉटम के साथ अभी का टाइम पे हम पोजीशन देखेंगे तो बॉटम आपको कब बनाया था, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मगर अभी का टाइम के साथ देखेंगे तो 27 तारीख का, तो 27 तारीख का हम देखेंगे तो 27 तारीख का एफआईएस का पोजीशन 22, 27 22 मैं बोल रहा हूँ, 27 तारीख 1 2 24 और 27, तो 27 तारीख को 22 था। उसके बाद धीमे धीमे करके 30 तारीख को एफआईएस की तरफ से 11% का पोजीशन बना लिया है। तो कौन सा तारीख का था ये, आपका 30 तारीख। तो 30 तारीख मतलब ये आपका 30 तारीख हो गया, और इधर जो मार्केट मूवमेंट हुआ था, इधर आपका एफआईएस की तरफ से 11% का पोजीशन बना के रखा हुआ है, जहाँ पर प्रो की तरफ से पोजीशन देखेंगे तो 54% का प्रो का पोजीशन। तो मार्केट में हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से किस तरीके से करना चाहिए, डाटा के साथ करना चाहिए, जहाँ से हम मार्केट में पैसा का मूवमेंट होगा तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाएगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट ऑलरेडी नीचे जाएगा। बाकी डाटा के बेस के ऊपर जब कुछ न्यूज़ के बेस के ऊपर जब बताया जाता है, तो न्यूज़ बेस में क्या है, मार्केट के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा तो तभी जाके तो मार्केट पैसा लगेगा। एफआईएस की तरफ से आज का रेट पे क्यों आज भी एफआईएस की तरफ से दिखा जाएगा, तो कल भी एफआईएस की तरफ से 5 तारीख को 1.28% का खरीदारी हुआ था, और उसके बाद इधर 6% का खरीदारी जो निफ्टी ने 350 पॉइंट का रैली दिया था, इधर 6% का खरीदारी। तो एफआईएस की तरफ से जब भी खरीदारी हो रहा है तो उस जगह पर मार्केट ऑलरेडी बुल एक अच्छा खासा बुल रन की तरफ दिखा रहा है। मगर इस जगह पर क्या मार्केट में हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन का कुछ ज़रूरत है, कोई इंडिकेटर का ज़रूरत है? तो दोस्तों इसमें कोई ट्रेंड लाइन का काम नहीं है, ना कि कोई इंडिकेटर है। आपको ये दिखाया जाएगा कि इधर रेजिस्टेंट है, तो इतना रेजिस्टेंट सपोर्ट हम देखते जाएंगे, तो हम लोग तो एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए, ईटीएफ में ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए हमें डाटा का बहुत ज़रूरी है, डाटा के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि डाटा में जो पोजीशन बनेगा वो भी इंडेक्स फ्यूचर में, तो हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं इंडेक्स में, तो हमें इंडेक्स फ्यूचर का डाटा के साथ चलना ज़रूरी है। और मेन जो मार्केट में प्लेयर कौन है, एफआईएस है, डीआईएस है, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा पैसा मूवमेंट है। उसके बाद प्रो आता है, और पब्लिक हम लोग जो रिटेलर होता है उसका बीच में प्रो भी अपना इन्वेस्ट करता रहता है। तो इस तरीके से 4 प्लेयर है जो कि अच्छा खासा पैसा का मूवमेंट करता है। एफआईएस सबसे बड़ा बिग प्लेयर हो जाता है, जिसका पैसा मार्केट में आना मतलब मार्केट को एक अच्छा बुल रन की तरफ धकेल देता है। तो इस जगह पर कोई ट्रेन मतलब ये लाइन ब्रेक करेगा तो क्या इस लाइन पर ब्रेक करने से मार्केट ऊपर चला जाएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में हमेशा ही कुछ टेक्निकल व्यू होता है कि टेक्निकल के साथ आप एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल के साथ चल रहे हो, मगर आप डाटा के साथ देखिए कि डाटा के साथ एक-एक कैंडल के साथ, हर एक पोजीशन के साथ, कि इस जगह पर पोजीशन क्या बन रहा था, इस जगह पर क्या पोजीशन है, अभी क्या पोजीशन है, अभी करंट टाइम पे क्या पोजीशन है, ये पोजीशन के साथ चलने से हमें हर एक मूवमेंट का पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों? तो ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है डाटा है, और डाटा के साथ हमेशा ही आपको एक अच्छा ट्रेडिंग का भी आपको व्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सपोर्ट बन गया तो यहाँ से मार्केट ऊपर भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपको इस जगह पर क्या पोजीशन बन रहा है, पैसा किस तरीके से, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा पैसा के ऊपर चलता है। पैसा लग गया तो मार्केट में अच्छा खासा बुल रन दिखाई देगा, पैसा का प्रॉफिट बुकिंग हो गया, सेलर एक्टिव हो गया, तो बस वही है कहानी। जब आप खुद अपना प्रॉफिट बुक करते हो तो मार्केट और में क्या होता है, आपका प्रॉफिट, आप पैसा जब निकालते हो तो आपका पैसा तो आपके पास है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो जब आप छोटा-सा पैसा के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जब बड़ा आदमी एफआईएस जब बड़ा-बड़ा पैसा लेके बिग अमाउंट के साथ जब वो इन्वेस्ट करता है तो मार्केट में किस तरह से बुल रन होता है, और उसी हिसाब से जब वो अपना पैसा को निकलता है तो उस तरीके से आपको ये मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा। बाकी उसके बीच में भी न्यूज़ का भी असर होता है, तो वो चीज़ को हमें देखना है। बाकी हम लोग इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कोई भी चार्ट का, ना कि कोई इंडिकेटर का कोई रोल नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ईटीएफ में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, किस आधार पर करना है, किस चीज़ के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, और डेली का जो 5% 10% उसमें हमें ईटीएफ में हम ट्रेड नहीं करना चाहिए था। उसमें हमें ट्रेड करना चाहिए तो हमें एफएनओ में जाना चाहिए। तो चार्ट उसी आदमी के लिए सही है जो कि एफएनओ में ट्रेड करता है, जिसके लिए डेली का पर्पस पे जो इनकम करना चाहते हैं। मगर हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, सेफ जोन के साथ, सेफ तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए चार्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें डाटा के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।